एसबी पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 4 के बच्चों को विज्ञान की क्लास। प्यारे बच्चों, आप लोग प्रथम इकाई यानी इकाई फर्स्ट के पहले भाग में पढ़े होंगे। वनस्पति जगत के अंतर्गत पौधों का भोजन निर्माण यानी पौधे अपना भोजन निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, इसके बारे में आप लोग चर्चाएं सुने होंगे। अब आगे आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पत्ती की संरचना। तो पत्ती की संरचना को हम बनाकर आप लोगों को विस्तार से बताते रहेंगे, साथ में आप लोग उसको नोट करते रहें ताकि वो आपको याद रहे। पत्ती की संरचना। बच्चों, पत्ती की संरचना की हम बात करें तो पत्ती की पेड़ों के पत्ते जो है संरचना के आधार पर लगभग सभी एक प्रकार की ही होते हैं, लेकिन उनके आकार जो है अलग अलग होते हैं। यानी समानतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पौधों के पत्तियों का आकार चौड़ा होता है। हाँ, चौड़े होने के साथ साथ उन पौधों के पत्तियों में उनके पेड़ों के विकास के अनुसार उसमें गुणवत्ता होती है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को एक पत्ती का संरचना बना रहे हैं, फिर उसके भाग को अलग अलग करके बताते हैं आपको। हम आप लोगों को एक पत्ती का संरचना लगभग बना दिए हैं। अब इसका मैं नामकरण कर दे रहा हूँ कि कौन से पत्तियों में कहाँ कहाँ से कौन कौन से भाग है। पर्णशिरा है, ये जो भाग है शाखा सिराएं हैं। ठीक, इसके बाद आप लोगों का है पर्णफलक, ये हो गया। ये भाग आपका पर्णफलक हो गया। अब इसके बाद ये पत्तियों के पीछे होता है मुख्य छिद्र। इसको कहते हैं
मध्य सिरा। और ये आपका हो गया पर्णवृत्त। हाँ, ये नामकरण हमने कर दिया है। अब इसके अनुसार आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बारे में मैं आप लोगों को फिर से विधिवत बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं पर्णशिरा पे बात करता हूँ। देखिए, पत्तियों की जो संरचना है, सबसे लास्ट का सिरा जो नुकीला भाग होता है वो पर्णशिरा होता है। यानी पत्ती का जो सबसे नुकीला वाला भाग है वो पर्णशिला है। ठीक, अब आगे है पर्णशिरा हो गया। अब आगे है शाखा सिराएं। देखिए, शाखा सिराएं जो है ये पर्णवृत्त के द्वारा इसलिए कि ये जो शाखा सिराएं हैं ये पर्णवृत्त से ही जुड़ा है। और पौधे को जो भूमि से यानी जड़ों से जो भोजन को बनाने में जो जल एवं खनिज जो जमीन के अंदर से जाते हैं वो पर्णवृत्त के माध्यम से पत्तियों के शाखा सिराओं को प्राप्त कराई जाती है, जिसके माध्यम से पौधे की जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाने के लिए जिसको जो है सहयोग करती है। ठीक, तो आप लोगों को शाखा सिराएं के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे है मध्य सिरा। मध्य सिरा देखिए, मध्य सिरा ये जो बीचों बीच है, पत्तियों के बीचों बीच एक नली गई है, ये मध्य सिरा जो मोटी वाली डंठल है ये जो पौधे के पत्तियों से जुड़ी है जिससे वो क्या है मध्य सिरा। अब आगे है पर्णफलक। देखिए, पर्णफलक जो है वो पत्तियों को का जो हरा चपटा भाग है वो होता है जिसमें क्लोरोफिल होती है जो कि भोजन बनाने में मदद करती है। ये आपको दिखाए, यहाँ पे दिखाए हम। देखिए, ये जो है शाखा सिरा है, शाखा सिरा के चारों तरफ जो ये सब भाग है वो सब क्या है पर्णफलक है। ठीक, अब आगे है पर्णवृत्त। पर्णवृत्त क्या है? ये हरे पतले डंडानुमा जो इस पत्ती से जुड़ी है वो है पर्णवृत्त। ये क्या है? ये एक डंठानुमा क्या है पत्तियों से जुड़ी है। ठीक, अब आगे लास्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है मुक्त छिद्र।
देखिए बच्चों, मुख छिद्र ये क्या है? पौधे की जो पत्ती होते हैं उसके पीछे वाले भाग, ऊपर के भाग क्या है? चमकीले होते हैं, और जो पीछे का भाग होता है वो खुरदुरा होता है। जो खुरदुरा वाला भाग है पीछे का है, उसमें क्या है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से ही पौधे की जो पत्तियां हैं वो वायु में से जो उनके लिए उपयोगी जो गैस है उसको ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। उसी में वायु की जो नमी है उसको भी ग्रहण करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश को भी उसी से ग्रहण करते हैं, जो कि उन्हें भोजन बनाने में मदद करती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने ये पढ़ा पत्ती की संरचना के बारे में। आज आप लोगों ने पढ़ा जो इन भागों से जुड़कर जो है कि बना होता है, जैसे हमने बताया है कि पर्णवृत्त है, पर्णफलक है, शाखा सिराएं हैं, पर्णशिरा है, मध्य सिरा है और मुख छिद्र है। हाँ, तो ये पत्ती की संरचना का ये मुख्य भाग है। तो हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होंगी। जो बातें नहीं समझ में आई होंगी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी बातों से हम आज अपने क्लास को ओवर करते हैं। धन्यवाद।